everybody, welcome back to Bewitched Reading. So today's reading is for Pisces, Cancer and Scorpio for the coming week of December, okay? And we will also see angel messages here for you. So I have given the timestamps along with your sun sign in the comment section. Please choose your sun sign and skip to your reading, and we will start from Pisces, okay? हाय पाइसेस, सो लेट्स सी कमिंग वीक में आपके लिए क्या आ रहा है, आपके लव लाइफ में, आपके करियर के अंदर, आपके मनी के अंदर. ओके सो ओके 6 ऑफ अर्थ. वाओ पाइसेस, लव लाइफ में आपके लिए गुड न्यूज़ है. आपके पार्टनर आपको कोई सरप्राइज़ दे सकते हैं या किसी तरीके का गिफ्ट दे सकते हैं. और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि वो आपको काफ़ी पैम्पर कर रहे हैं. You people are sharing intimate moments with each other एंड टाइम स्पेंड कर रहे हैं आप एक दूसरे के साथ, और काफ़ी इन्जॉयमेंट वाला टाइम आप यहाँ पे स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ. आपके पार्टनर काफ़ी जनरस होंगे आपके टुवर्ड्स, और आपके रिलेशनशिप के अंदर ना बैलेंस आएगा. जितना आप दे रहे हैं उतना ही परसेंट आपके पार्टनर आपको वापस अफेक्शन देंगे. ठीक है, आपके रिलेशनशिप में मुझे स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती हुई नज़र आ रही है कमिंग पीरियड के अंदर. काफ़ी पॉजिटिव पीरियड आपका ये रहेगा कमिंग वीक आपकी पार्टनरशिप के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए. अगर आप सिंगल हैं तो बी रेडी फॉर गेटिंग सम कॉम्प्लीमेंट्स. कोई आपके एडमायरर हैं जो फाइनली आपको आस्क आउट कर सकते हैं, या कोई आपके साथ इन जनरल काइंड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. एंड अगर आप बाहर जाएंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी आप किसी नए इंसान से मिलेंगे. एंड यूनिवर्स इज़ एक्चुअली रिवॉर्डिंग यू. Universe is rewarding you in the coming week for receiving abundance in love, for receiving efforts in love, and for receiving compliments and gifts in love. Okay, Pisces? आपके करियर और जॉब के लिए आया है 8 ऑफ एयर. तो पाइसेस यहाँ मैं देख रही हूँ, अगर आप कुछ टाइम से किसी चीज़ में ब्लॉक्ड फील कर रहे थे या किसी डिसीजन को आप नहीं ले पा रहे थे क्योंकि आप फ्री नहीं फील कर रहे थे, आप सोच रहे थे आपके पास ऑप्शंस नहीं हैं, तो कमिंग वीक में मुझे आपके पास सर्टेन रिलीज आता दिखाई दे रहा है. आप होपफुल होते दिखाई दे रहे हैं. आपकी मेंटल स्ट्रेंथ मुझे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, और सॉल्यूशंस आपको अपनी प्रॉब्लम के कमिंग वीक के अंदर मिलेंगे. ठीक है, कोई भी प्रेशर या स्ट्रेस आप पर रहा है तो वो कमिंग वीक के अंदर रिलीज़ कर रहे हैं. आप अपने लाइफ का कंट्रोल वापस ले रहे हैं, अपने माइंड को एम्पावर कर रहे हैं, होपफुल फील कर रहे हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं. किसी तरीके की हीलिंग आपको मिल रही है. यू आर गेटिंग रेडी. आप लोगों से हेल्प मांग सकते हैं कि अगर आप कहीं फंसे हुए हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो किसी की एडवाइस आप यहाँ पर लेते हुए मुझे दिख रहे हैं. एस्केप मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कहीं पर अगर आप किसी जॉब में फंसे हुए थे या किसी करियर के अंदर आप बहुत हैप्पी फील नहीं कर रहे थे, तो फाइनली आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या कोई नया करियर पाथ आपको मिल जाएगा जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. ठीक है, अगर अभी किसी ने, आप में से कुछ लोगों ने अगर जॉब छोड़ी है या कोई करियर पाथ अपना चेंज किया है जो आपके पोटेंशियल को रोक रहा था, तो कमिंग वीक में आप स्टेप्स लेंगे उसे कैसे चेंज करें, या कोई नए पाथ में, कोई नई जॉब के अंदर जो आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग रहेगी. ओके पाइसेस, फाइनेंशियली जो भी आपके वरीज और फियर्स फाइनेंस के लिए थे, कमिंग वीक के अंदर वो मेरे को रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपको ज़्यादा मेंटल पीस कमिंग वीक में मिलेगा आपके फाइनेंसेस की तरफ से. कोशिश ये रहनी चाहिए कि कमिंग वीक में आप अपने फाइनेंसेस को सेव करें, अननेसेसरी स्पेंड ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में आपको कोई मेजर इन्वेस्टमेंट या कोई मेजर परचेज़ या कहीं पर भी मनी की ज़रूरत पड़ सकती है. ओके फाइसेस, तो आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करने की ज़रूरत है और सिक्योर करने की ज़रूरत है. ठीक है, सो दिस वाज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक प्रिडिक्शन. और अभी देख लेते हैं कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे पाइसेस. वन मैसेज फॉर पाइसेस. ओके, एंजल ऑफ बैलेंस्ड emotions. Okay, are you having emotional upsets? Are you able to swallow what's happening in your life? Balance yourself through self nurturing activities. Watch your diet. Embrace your emotions. Imagine the food you eat provides all the nutrients necessary for good health. पाइसेस, यहाँ पर एंजल्स आपके लिए मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर किसी तरीके का इनबैलेंस आपके लाइफ में है, हेल्थ को लेकर के, अपने पर्सनालिटी को लेकर के, अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर के,
ठीक है, तो उसको आप या आप इन जनरल इमोशनली स्ट्रेस्ड हैं, इस वीक के अंदर आपको अपने आप को बैलेंस करने के लिए सेल्फ नर्चरिंग एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी। अच्छा खाना आप खाएं जो आपकी बॉडी को और सोल को नर्चर करे, उसे नरिशमेंट दे। ठीक है, अपने इमोशंस को आप एम्ब्रेस करें और इमोशंस पर ध्यान दे करके आप ये सोचें कि कौन से इमोशंस आपके अननेसेसरी हैं और कौन से आपके लिए पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, जो खाना आप खा रहे हैं मेक श्योर कि आप अपनी गुड हेल्थ मेंटेन के लिए वो सारे न्यूट्रिएंट्स लें जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है। अगर आप टायर्ड फील कर रहे हैं तो हो सकता है कि योर बॉडी रिक्वायर्स मोर एनर्जी एंड फॉर दैट यू नीड गुड फूड एंड गुड न्यूट्रिएंट्स। ओके, आपके लिए यहाँ पे स्टोन आया है यूनिकाइट। ये एक तरीके का क्रिस्टल है। अगर आप इसको अपने पास रखते हैं तो इसकी एनर्जी आप ज़रूर अट्रैक्ट करेंगे कमिंग वीक के अंदर। सो ग्रीन या ऑरेंज कलर का आप अगर कुछ पहन लेंगे, ब्रेसलेट पहन सकते हैं आप, अपने पास कोई क्रिस्टल रख सकते हैं, या अगर आपको यूनिकाइट स्टोन कहीं मिलता है तो एक स्टोन, एक क्रिस्टल आप अपने पर्स में, अपने बैग में, या जहाँ पे भी आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। ओके पाइसेस, सो आपके लिए ये एंजल का मैसेज था और ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। डेली गाइडेंस के लिए, वीकली गाइडेंस के लिए, मंथली प्रेडिक्शंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और एवरीडे अपने लिए रीडिंग देख सकते हैं। अगर आपको कोई नया रीडिंग देखना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या क्वेश्चन पर रीडिंग देखनी है, या अगर कोई फीडबैक आपको देना है, सो यू मोस्ट वेलकम टू लीव इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हाय कैंसर, तो अभी देखते हैं आपके कमिंग वीक में क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एंजल मैसेजेस भी हैं जिनको हम बाद में देखेंगे। सो आपकी लव लाइफ देखते हैं और फिर करियर और मनी देखेंगे। ओके, सो आपके लव लाइफ में आया है ईगो, आर्क एंजल जोफियल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी फॉल्स रिलेशनशिप में ट्रैप थे, या आपको लगता है कि आप शायद किसी गलत इंसान के साथ ट्रैप्ड हैं या स्टक हैं और आपका रिलेशनशिप किसी तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, ये कमिंग वीक में हो सकता है आप कोई कॉल लें, कोई डिसीजन लें कि क्या आपको अपने रिलेशनशिप को जिस तरीके से आप चला रहे हैं उस तरीके से चलाना चाहिए, या फिर आपको अपने रिलेशनशिप को वो रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो वो डिज़र्व करता है। ठीक है, आप में से कुछ लोग अगर किसी ऐसे पर्सन के साथ हैं जो आपको लव्ड फील नहीं कराता या आपको उस तरीके की रिस्पेक्ट नहीं देते, तो कमिंग वीक के अंदर शायद आप ये सोच सकते हैं कि यू डिज़र्व बेटर एंड यू वुड वांट टू टेक योर पावर बैक फ्रॉम दिस पर्सन। ओके, आपको ऐसा भी लगेगा कि आपके पास और भी चॉइसेस हैं और आपके पास हेल्प भी है। अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव आउट करना चाहते हैं, so you can obviously move forward because this relationship is not going to keep you trapped any longer. Okay, बहुत ईगो इश्यूज मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। आप में से कोई एक या आप दोनों किसी तरीके से एक बात पर सेटल नहीं हो रहे हैं, या कोई बात ऐसी हुई है जिसमें सामने वाले ने आपको कुछ हर्ट किया है और वो मान नहीं रहे हैं अपनी गलती। ठीक है, और अगर ऐसा है तो ये चीज़ आपको थॉट देगी कि आप अपने रिलेशनशिप से बाहर आकर के अपने आप को फ्री करें उस इल्यूजन से जिसमें अभी तक आप थे। ओके, और फियर भी हो सकते हैं, आपके फियर बेस्ड थॉट्स हो सकते हैं जो इस कमिंग वीक के अंदर आप रिलीज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप सिंगल हैं तो गाइस आपके लिए ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है कमिंग वीक के अंदर आप थोड़ा केयरफुल रहें कि आप किसी ऐसे इंसान से ना मिलें जो आपके लिए डेंजरस हो सकता है। ठीक है, अगर आप पहले कहीं स्टक फील कर रहे थे कि आप बहुत टाइम से अकेले हैं या डेस्परेटली आप किसी को ढूंढ रहे थे, इस वजह से आप शायद ऐसे लोगों से मिल रहे थे जो आपके गुड मैच नहीं थे आपके लिए। ठीक है, अब आप कमिंग वीक के अंदर ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे अपने लिए या इस चीज़ के लिए कि आप कैसे पार्टनर्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। ठीक है, एंड खुद आपका अपना बिहेवियर शायद आप करेक्ट करना चाहेंगे। आपके कुछ फियर बेस्ड थॉट्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट्स थे आपको रिलीज़ करेंगे। और कुछ लोग मुझे ये भी दिख रहे हैं कि you're going to step back from seeing people anymore for some time. Okay, because you would want to enjoy your freedom and you're just not in that mindset in the coming week to date anybody. You were trying to enjoy your time with your friends and with your family more. Okay, Cancerian, आपके लिए ये मैसेज था आपके लव लाइफ के लिए। अब देखते हैं आपके करियर में क्या आ रहा है। वाओ, 6 ऑफ फेयर, करियर में मुझे आपकी गुड न्यूज़ आती दिखाई दे रही है।
अगर किसी टाइम से आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में थे या आपके जॉब पे कोई डिफ़िकल्टीज चल रही थी, वो कमिंग वीक के अंदर गाइस मुझे यहाँ पे रिजॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास और पोर्टल्स, जॉब के पोर्टल्स खुलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी वर्क से रिलेटेड, ठीक है। एंड आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमिंग वीक में, क्योंकि अगर कहीं पर भी आप स्टक फील कर रहे थे तो आपके लाइफ में कमिंग वीक के अंदर मूवमेंट आ रहा है आपके वर्क लाइफ को लेकर के, ओके। ये बहुत अच्छा कार्ड है गाइस। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी जगह भी मूव करेंगे। you're moving forward towards peace, okay? You're moving forward towards something that is more satisfying for your spirit, that is more satisfying for your soul, okay? एंड पहले आपके वर्क लाइफ में जो फेज़ चल रहा था, कमिंग वीक के अंदर वो कंट्रोल हो जाएंगी चीज़ें। आप अपने गोल्स को अचीव कर पा रहे हैं, यहाँ पर मुझे दिख रहा है अपने टास्क को आप इजीली कंप्लीट कर पा रहे हैं। और अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में अच्छा नहीं फील कर रहे थे तो कमिंग वीक के अंदर मुझे लग रहा है कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप अपने जॉब को चेंज करके एक बेटर जॉब में जा पाएँ, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पर बिज़नेस पर्पसेस के वजह से ट्रैवल करते दिखाई दे रहे हैं, या शायद आपका जॉब का लोकेशन चेंज हो सकता है। कंप्लीटली आप नई जॉब में जहाँ पे जा रहे हैं वो डिफरेंट जगह पर है, या फिर इसी जॉब में आपको किसी दूसरे ऑफिस के अंदर ट्रांसफ़र किया जा रहा है, ठीक है। फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रगल कर रहे थे कुछ टाइम से या कोई हार्डशिप आप देख रहे थे तो कमिंग वीक के अंदर आपको डेफिनेटली यहाँ पर रिलीफ आ रहा है आपके फाइनेंसेस के अंदर, ठीक है। और एक वार्निंग भी आ रही है कि आपके जो भी फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं, अगर आपको अब उनको अच्छे से मैनेज करना आ जाएगा तो आप अपने मनी इश्यूज़ को अच्छे से डील कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग देम, ठीक है। अगर आपके फाइनेंसेस सही चल रहे हैं तो कमिंग वीक के अंदर भी आपके फाइनेंसेस में मैं प्रोग्रेशन देख रही हूँ। प्लीज़ डोंट ओवर स्पेंड एंड डोंट बी वेरी ओवरली कॉन्फिडेंट कि अब तो मेरे पास पैसे हैं अच्छे खासे, चलो मैं कहीं पर भी कुछ भी खर्च कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो भी यहाँ पे आपको मनी से रिलेटेड इश्यूज़ थे ना, वो ख़त्म होते हैं मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। सो कैंसेरियन, अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए यहाँ पर एंजल्स का क्या मैसेज आ रहा है। व्हाट एंजल्स वांट यू टू नो फॉर द कमिंग वीक। मून स्टोन आया है आपके पास। आर यू इन ट्यून विद द फेजेस ऑफ द मून? डू यू एक्नॉलेज योर ओन साइकिल्स? Trust that your feminine side has much to offer. Go within to receive inspiration from the divine. Your feelings and intuition speak the truth. Listen. Okay, something is making me connect this angel message to this ego thing. देखिए guys, क्योंकि यहाँ पे भी मून का है एंड ईगो इज़ ऑल्सो वन ऑफ योर इमोशन, ओके। सो मून स्टोन आपके पास आया है विच मीन्स आप अपने अंदर की ट्रूथ को डिनाई कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, ओके। ये आपसे रिलेटेड भी हो सकती है, आपके किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकती है। कमिंग वीक के अंदर एंजल्स आपको कहना चाह रहे हैं कि आपको अपने अंदर देखने की ज़रूरत है, एक डिवाइन गाइडेंस लेने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि आप कैसे हैं एग्जैक्टली आप उसको जान पाएँ और सामने वाला जो पर्सन है, जो आपके पर्सन हैं, उनकी ट्रूथ को आप अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। अपने फेजेस को आप समझ पाएँ, अपने मूड को आप समझ पाएँ। सो कमिंग वीक के अंदर बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है टू कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, टू कनेक्ट विद योर फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंड वेयर एग्जैक्टली दे आर ब्लूमिंग फ्रॉम एंड वाई, ओके। I honor the phases of the moon. I am aligned with the natural cycles of all life. My feelings are valid. I receive and use my intuitive side. See, अगर कमिंग वीक में आपको ये लगता है ना कि आप एक बेटर पर्सन डिज़र्व करते हैं या आप एक बेटर जॉब डिज़र्व करते हैं, तो डू नॉट इग्नोर दैट, ओके। अगर आपको लगता है कि कोई भी चीज़ अभी आपके लाइफ में जो है उसको आप डिज़र्व नहीं करते, यू डिज़र्व मोर, सो most probably you deserve it, okay. So you have to completely understand and be confident about your feeling, okay. So this was all about your coming week, Cancerian. अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की है या हेल्पफुल लगी है, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड आप ऐसे ही डेली रेगुलर रीडिंग्स के लिए, डेली हॉरोस्कोप्स के लिए, वीकली हॉरोस्कोप्स के लिए, मंथली हॉरोस्कोप्स के लिए प्रीवियस रीडिंग्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हाय स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू बेविश रीडिंग्स। देखते हैं कमिंग वीक में आपके लिए क्या आने वाला है आपके लव लाइफ में, करियर एंड मनी के अंदर।
सो लेट्स सी अबाउट योर लव लाइफ। 2 ऑफ फायर आया है स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लगता है कि आप और आपके पार्टनर जो हैं वो रेस्टलेस फील कर रहे होंगे, थोड़े डिटैच फील कर रहे होंगे। इस वीक के अंदर आप लोगों का फोकस अपने करियर पे ज़्यादा रहेगा या आपके पार्टनर का फोकस करियर पे ज़्यादा रहेगा। कुछ लोगों को चीटेड फील भी हो सकता है अपने पार्टनर्स की वजह से। एंड आई थिंक कि आप लोग अभी ये चॉइस बनाएंगे कमिंग वीक के अंदर कि कोई 2 लोग मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं जिसमें आपको चॉइस बनानी पड़ेगी, ठीक है। एंड दीज 2 पीपल कुड बी एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं या आप बहुत अच्छे से उनके साथ फेमिलियर हैं, काफ़ी कंफर्टेबल हैं। और एक ऐसे इंसान आपके लिए हो सकते हैं जो वो प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं आपके टूवर्ड। इन जनरल वो आपको लाइक करते हैं। मुझे डिसीजन यहाँ पे दिख रहा है कि आप लोगों के पास 2 ऑप्शंस है जिसमें आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी कमिंग वीक के अंदर। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ लोगों से आप बात कर रहे हैं या डेट कर रहे हैं तो यू विल बी टॉर्न बिटवीन 2 चॉइसेस कि दोनों में से किसको आप चूज़ करें, ओके। और ये भी हो सकता है कि आप अभी ये सोच रहे हों कि मैं अभी शादी करूं या नहीं करूं या किसी को डेट करूं या नहीं करूं, क्योंकि हो सकता है कि आपको अपनी फ्रीडम और आपके लाइफ का एडवेंचर और दैट वाइल्डनेस that comes with being single, you're in love with that and you enjoy that, okay। आपके वर्क प्लेस के अंदर मुझे ऐसा दिख रहा है गाइस कि आपको अपने कुछ प्लान्स को जो है ना दोबारा से रिविज़िट करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखें, आपकी ट्रिकरी हो सकती है आपके साथ। लोग आपको चीट कर सकते हैं, कोई आपको झूठ बोल सकता है, कोई किसी स्कीम के अंदर आप फंस सकते हैं, ठीक है। आपके एनिमीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कमिंग वीक के अंदर अगर कोई आपको कुछ एडवाइस कर रहा है या कुछ पूछ रहा है, आप उन्हें अपने प्लान्स ना बताएं तो आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि दे माइट सीम लाइक दे आर योर फ्रेंड्स बट दे आर नॉट, ठीक है। कोई बिहेवियर से आपको बच के रहने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे। टाइमिंग ज़रूर गलत हो सकती है, तो किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के अंदर आप ना पड़ें इस वीक के अंदर तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने मनी को आप अपने पास रखें, कोई नई परचेज़ नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। और किसी भी चीज़ के लिए जैसे जॉब इंटरव्यूज़ वगैरह के लिए कमिंग वीक मुझे इतना प्रॉस्पेरस या इतना पॉजिटिव नहीं लग रहा है आपके लिए। आप थोड़ा रुक करके अगर थोड़े टाइम बाद अप्लाई करेंगे तो शायद ज़्यादा पॉजिटिव हो, क्योंकि अभी आपकी टाइमिंग मुझे यहाँ पर इतनी पॉजिटिव नहीं दिखाई दे रही है, ओके। पास कुछ रिसोर्सेज हैं, आप फ्लेक्सिबल हैं और आप डेयरिंग हैं, तो इस चीज़ से आप डरिएगा मत। अगर आपको वर्क प्लेस में ऐसा लगे कि कुछ लोग आपको पुश डाउन कर रहे हैं, यू डोंट हैव टू बी वरिड और बी स्केयर्ड ऑफ देम, क्योंकि आप बहुत अडेप्ट हैं, ओके। आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, सो यू विल बी ओके, इफ़ दे आर पुटिंग यू अप फॉर एनीथिंग यू विल बी ओके, ठीक है। रीप्लानिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो शायद आपके करियर को एडवांस करने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कोई स्ट्रैटेजीज़ आप दोबारा से प्लान करते हुए मुझे कमिंग वीक में दिख रहे हैं। फाइनेंसेस के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आपको थोड़ी प्रोटेक्टिव रहना पड़ेगा किसी भी फ्रॉड से, फ्रॉड डील से, या इवन अपनी चीज़ों का आप ध्यान रखें। घर के अंदर कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो एज स्मॉल एज आपका फ़ोन का आप ध्यान रखें। अपने मनी को कहीं पर भी इन्वेस्ट करने से पहले, इनफैक्ट इस वीक में आप इन्वेस्ट करिएगा ही मत मेरे हिसाब से, तो प्लीज़ डोंट इन्वेस्ट एनी ऑफ योर मनी एनीवेयर, ठीक है। अपने मनी को लेकर के आप खुद भी थोड़े प्रोटेक्टिव रहिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें अभी खर्च कर देता हूँ या अभी खर्च कर देती हूँ, किसी को पता नहीं लगेगा, आपके कंसाइंस को पता होगा और आगे जाकर के आपको बहुत गिल्टी फील होने वाला है कि आपने अपने मनी को ऐसे वेस्ट कर दिया, ओके स्कॉर्पियो। अभी देख लेते हैं कि आपकी एंजल से क्या मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। We'll pick one card here for the coming week and I want angels to tell you something for the coming week. Angel of comfort. Are you grieving the loss of someone or something? Feel the grief and allow yourself to cry. Release the toxins from your body, mind and emotional being. Comfort and peace are close at hand. Focus your attention on your desired outcome. So Scorpio, यहाँ पे angels आपको कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई चीज़ के लॉस के अंदर आप अभी तक ग्रीव कर रहे हैं या आप सैड फील कर रहे हैं, सो आपको अभी ज़रूरत है अपने माइंड को इमोशनली हैप्पी करने की, अपने अंदर के नेगेटिव थॉट्स को, फियर्स को और सैडनेस को रिलीज़ करने की। और वो आप तब कर पाएंगे जब आप खुद एक कंफर्टेबल प्लेस में रहेंगे। तो ट्राई गिविंग योर सेल्फ सम कम्फर्ट इन द कमिंग वीक। पीसफुल एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं जो आपके माइंड को पीस दें, ठीक है, आपके फोकस को वापस लेकर के आए, लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक, वॉचिंग मूवीज़, हैंगिंग आउट विद पीपल हु आर क्लोज टू यू। अपनी फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम बिता सकते हैं।
किड्स के साथ, अगर आपके बच्चे हैं उनके साथ आप अपना टाइम बिता सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेस से आप कमिंग वीक में दूर रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और आपके अटेंशन ना अब जो है, जो चला गया वो चला गया। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि अभी कमिंग वीक के अंदर और आगे इन योर फ्यूचर के लिए प्लीज़ फोकस योर इंटेंशन एंड अटेंशन ऑन योर डिज़ायर्ड आउटकम्स। अब आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं, अब आप जो काम कर रहे हैं उससे आप क्या रिजल्ट चाहते हैं, आप उस पर फोकस करें, ना कि उस पर जो आपने लॉस देखा है, जो इंसान चला गया है। आप आगे बढ़ें, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस भी हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, बस आपको अपने माइंड को स्टेबल करने की ज़रूरत है और इमोशनल हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग फॉर द कमिंग वीक स्कॉर्पियो। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच डिवाइन गाइडेंस, डेली हॉरोस्कोप्स, वीकली एंड मंथली हॉरोस्कोप, पिक अ कार्ड रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। और अगर कुछ ऐसा है जो आप जानना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर लिख करके बताइए। मैं डेफिनेटली उस टॉपिक पर या आपके उस क्वेश्चन पे एक रीडिंग बनाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।